बड़ी मेहरबानी। ये सारे बलोच थे जी जिन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है। हम बेसिकली तो फोर्ट मंडू गया। ये फोर्ट मंडू के थे, अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं बड़े। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी। लोग बलोचों से ऐसे डरते हैं। के भी सबसे पहला चश्मा यही अंग्रेजों ने निकाला था। ये फोर्ट मंडू में। ये नहीं जाती, इस पे चलें। हाँ, किधर जा रहे हो अबू बकर? फोर्ट मंडू। फोर्ट मंडू जा रहे हो तो ये कहाँ पर खड़े हो? अभी हम डेरा गाजी खान पहुंचने वाले हैं, 30 किलोमीटर रह गया है। तो अभी इस गाड़ी में हम जा रहे हैं डेरा गाजी खान की तरफ, उसके बाद फिर अगली गाड़ी लेंगे फोर्ट मंडू की। आगे 85 किलोमीटर है। आगे 85 किलोमीटर। ये होटल है, इधर लोग खा रहे पी रहे हैं, तो इधर 5 मिनट का स्टॉप होगा, वो गाड़ी है हमारी। हमने भी तो नहीं किया नाश्ता करना है। नहीं, अभी भूख नहीं है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है। आगे इससे भी अच्छे नज़ारे आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देखनी है, लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। दोस्तों, इस वक्त हम कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सफ़र कर रहे हैं। ये सिलसिला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में वाक़ है। लोग इसको बुरकापोश पहाड़ भी कहते हैं। 3487 मीटर बुलंद तख्ते सुलेमान कोहे सुलेमान की सबसे ऊंची चोटी है। तख्ते सुलेमान बलोचिस्तान के इलाके ज़ूब में वाक़ है। दोस्तों, ये स्टील ब्रिज भी आ गया है। दोस्तों, अब कुछ ही देर बाद हम लोग एशिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील के पुल से गुजरेंगे। ये पुल जापान की मदद से तैयार किया गया है। पुल की तामीर से पहले लोगों को काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर पहाड़ों तक जाने में काफ़ी वक्त लग जाया करता था, मगर अब बहुत सहूलत हो गई है। जापान की एजेंसी की जानिब से इस पुल को बनाने के लिए 0.2 मार्कअप पर कर्जा दिया गया था, जो कि 40 साल में वापस करना है। इसकी तामीर पर 142 मिलियन रुपए खर्चा आया था। ये पुल 100 साल तक काम आ सकता है। ट्रकों में भी आए हुए हैं लोग, स्पेशल करके आते हैं, हफ्ता हफ्ता इधर पड़े रहते हैं। हफ्ता हफ्ता लगा रहे होते हैं। फिर कभी सामान ले गए हैं यार, कपड़े छपड़े। ओ बस टिकटॉक ना ट्रेनिंग टिकटॉक बना रहे हो? ना जी, टिकटॉक करिया और यार क्या हो गया? शुक्र अल्लाह का। अच्छा बंदे रहा संतानी चक्के स्टूडियो टाइम फूट मांगे रहो। चलो सही है। ये आपके गांव के? ये भी यही खतरानी बोलते हैं। तकरीबन पहुंच गए हैं जी। आगे वेलकम बोर्ड आता है। अच्छा लगा हुआ है। बस थोड़ी देर में वेलकम बोर्ड भी आने वाला है। बोर्ड पर कौन वेलकम करेगा यार? ये वो खुद वेलकम कर रहा है। आओ आओ। अच्छा, हाँ, ये देखो लिखा वेलकम टू फोर्ट बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू फोर्ट मंडू कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, ये अलग अथॉरिटी बनाई हुई है। ठीक, तो गाड़ी उधर से मिलेगी। अच्छा, यही जाते हैं। सही, आपका सफर इत्मीनान से हुआ बस से। जी खुदा तो जी जी उतरे फिर चिन्ह पे खुदा। लो जी, पहुंच गए हैं फोर्ट मंडू। ये आगे जाओगे आप सारे? बाकी तो यार मौलवी को तो उतार दो। मौलवी उतर। मौलवी टेंशन से देखिंदा है भाई। अबू बकर उतर, आ जाओ। बकर आ जाओ। अबू बकर को उतारो यार, आगे ना ले जाना, रुकनी। नहीं नहीं। ये तो बात है, बड़ी मेहरबानी। तो इधर देखने के लिए क्या है, क्या क्या है सर? क्या देखने के लिए?
ऊपर बहुत कुछ है, आप जाएं नज़ारे मतलब फिर भी नज़ारे बताएं क्या क्या है आप। ऊपर झील है, आपको टॉप मिलेगा, हिल टॉप, वहाँ से सारा व्यू नीचे वाला नजर आएगा, सखीसर वाला एरिया तक। ऊपर पार्क्स हैं, आप घूमें, पार्क वगैरह हैं। हाँ, ऊपर अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने जहाँ पे जर्नल था, जिसने जहाँ पे स्टे किया है ना, जी जी। उसका नाम था मुनरू, उसके नाम पे ये मुनरू फोर्ट मशहूर है। अच्छा, अंग्रेज के नाम पे हाँ, है ये फोर्ट मुनरू इसको इसलिए कहते हैं। वो कब्रिस्तान है अभी हाँ, भी? कब्रिस्तान है ऊपर पार्क में। अच्छा जी, अच्छा, आप विजिट करेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। मजा आएगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों अभी हमें ऊपर जाना है, वहाँ पर टॉप पे, तो अभी हम कुछ खा पी लें फिर चलते हैं। ठीक है, जुम्मा भी देखते हैं अगर यहाँ पे पढ़ लें पहले, है ना। तो ये सारी मार्केट है इस साइड पे। चल आ यार। आया भी हो गए हैं हाँ वो तो गए, वो आगे जा रहे थे पकोड़े खाने। क्या है, पकोड़े चिप्स है? अच्छा पकोड़े हैं, सालन वगैरह। यार कोई होटल नहीं है? वो सामने है हाजी होटल। अच्छा हाजी होटल। ये तिक्के हैं, ये तिक्के और पकोड़े बेच रहे हैं इधर। कितने के? सालन वगैरह नहीं है। ये 30 का है। चलो आगे देखते हैं यार। ऊपर जाना है? ऊपर अभी जाएंगे। कितना किराया? 800। दो बंदों का? एक दो बंदों का। ये है वाने शाही होटल एंड रेस्टोरेंट फोर्ट मुंडू का। इधर से जो खाना खाएंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। इधर ये कुत्ता भी हमें नजर आया मैं नहीं है। डर रहा इससे। ये काट ही ना ले यार, ख्याल काटता है? करना। काटता है सर? नहीं काटता नहीं है, इन्होंने कहा है ना, उसका पता कोई नहीं होगा। ये बात है। नहीं काटे। अच्छा अच्छा, हमें ये बताओ जुम्मा कितने बजे होगा? 1:30 बजे। 1 बजे? अभी बकर जुम्मा 1:30 बजे? 1:30 बजे। हाँ वही 1:30। तो ये टाइम हुआ है 12:36। अबू बकर जुम्मा पढ़ के चलेंगे फिर। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं किधर अबू बकर? जुम्मा पढ़ने मस्जिद में, 1:30 बजे जुम्मा है। दोस्तों ये मस्जिद है सामने, जिसमें अभी हम जुम्मा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये रिक्शा हमने बुक करवाया है ऊपर जाने के लिए। वो पहाड़ों पर हम जा रहे हैं इस रिक्शे में बैठ के। ये आप देख सकते हैं, वो पहाड़ है ऊपर, उधर जा रहे हैं। अबू बकर आगे बैठ गया है। कितनी ऊंचाई है यार इसकी? पता नहीं। कोई नहीं पता। 800-900 फुट तो होगा। बर्फबारी होती है इधर? बर्फ पड़ती है? बर्फ इस बार नहीं हो गया, पहले 2-3 दफा हो गया। पहले 2-3 दफा हुई है। ये आ गया ये पेट्रोल पंप फोर्ट मुंडरू का। ऐसे पेट्रोल मिलता है इधर। यार इधर तो सस्ता है पेट्रोल। इधर 190 है? नहीं 235। 235। ये और है ना, बलोचिस्तान से पास है इसलिए सस्ता है भाई जी। इसी वजह से। जी हाँ। हाँ इस वजह तो 260 के आसपास चल रहा है। वो फिर ऊपर है। सुपर है ये सुपर है। ये, सुपर तो नहीं है, ये तो ईरानी है। गुजरानी है ये। बलोच हो आप? हाँ तो ये बलोच सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं इधर। पूरे पाकिस्तान को दो ना यार सस्ता पेट्रोल। में मियाँ जी नहीं छोड़ता है। टैक्स लग जाता है। मियाँ बोलता है टैक्स दियो फिर लेके जाओ। फिर लेके जाओ। ये तो है, पहाड़ों में जी सस्ता है पेट्रोल। और आगे जाते जाओगे और सस्ता हो जाएगा। रखनी में सस्ता है। और रखनी में हाँ 190 बता रहा था वो बंदा। पंजाब पे जा रहा था यही पेट्रोल। पंजाब में मियाँ साहब ने बोला है पेट्रोल पंजाब में न जावे। हाँ इधर ही रहे। हाँ ये तो है। इस वजह से जो है महंगा हो गया। इधर किराए पे मिल जाता है क्या 1 to 5? हाँ नहीं साइकिल 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 भी नहीं मिलेगा। साइकिल मिल जाती है। लोग फोर्ट मुंडरू को मिनी मरी कहते हैं, मगर यहाँ पर मरी जैसी सहूलियात और तरक्की नहीं है। दोस्तों आप डेरा गाजी खान से फोर्ट मुंडरू 3 तरीक़ों से आ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करें जो कि डेरा गाजी खान से बलोचिस्तान की तरफ जा रही हो, मगर ऐसी ट्रांसपोर्ट
आपको ऊपर पहाड़ों पर फोर्ट मिनरू के मेन टूरिस्ट एरिया पर नहीं ले जाएगी, बल्कि ये आपको नीचे सड़क पर उतार कर बलूचिस्तान की तरफ चली जाएगी और आपको नीचे से दोबारा ऊपर मेन टूरिस्ट एरिया पर जाने के लिए कोई नई ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगी। इससे आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करें जो कि डायरेक्ट ऊपर वाले पहाड़ों पर आपको फोर्ट मिनरू के मेन टूरिस्ट एरिया में उतारे। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, मगर ये ट्रांसपोर्ट बाज़ औक़ात बंद हो जाती है, जैसा कि आज बंद थी। इसलिए मजबूरन हमें बलूचिस्तान जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पड़ा। तीसरा तरीका ये है कि आप अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट पर डेरा गाजी खान से फोर्ट मिनरू तक सफ़र करें। इस तरह आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रास्ते में बहुत से खूबसूरत मकामात आते हैं। आप वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जितनी देर चाहें रुक सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, सेल्फियाँ ले सकते हैं और सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियोज़ बना सकते हैं। बहुत से लोग बाइक पर भी डेरा गाजी खान से फोर्ट मिनरू तक का सफ़र करते हैं। बाइक पर सफ़र करने का अपना ही एक मज़ा है। फोर्ट मिनरू जनूबी पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। डेरा गाजी खान से इसका फासला तकरीबन 85 किलोमीटर और मुल्तान से 185 किलोमीटर है। कुछ लोगों के मुताबिक अनारी इसका पुराना नाम है, जबकि बलोच इस इलाके को तुमन लुगारी भी कहते हैं। ये सतह समंदर से 6470 फीट ऊंचा है। इस इलाके को एक अंग्रेज़ सर रॉबर्ट गरूज सैंडीमन ने तलाश किया था, जो कि एक फ़ौजी ऑफिसर था। कर्नल ए मिनरू के नाम पर इसका नाम फोर्ट मिनरू रखा गया, जो कि उस वक्त डेरा जात डिवीज़न के कमिश्नर थे। दोस्तों, अंग्रेज़ दौर में इस इलाके को तरक्की दी गई। बहुत से गोरे लोग अपनी गर्मियां यहाँ पर गुजारने के लिए आया करते थे। आओ सर, गाइड करो हमें। आ जाओ। ये गाइड हमें कर रहे हैं, पानी का चश्मा दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। ठंडा मीठा पानी। अच्छा, ये शहर को सप्लाई करते हैं इधर से। चश्मा है? पहला यही था चश्मा। अंग्रेजों ने पहला ना आप बताओ। चश्मा उसने निकाला था। नहीं, रात हमें होटल पे ना एक बंदा बता रहा था कि पहला जो चश्मा है ना, हाँ हाँ। तो जो अंग्रेज था जो यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है, मतलब हाँ हाँ। जिसका फोर्ट में कहते हैं जैसे, हाँ हाँ। उसने पहला मतलब यहीं आके वो दिखाया था कि ये भाई चश्मा है, मतलब यहाँ से पानी निकलता है। ये दोस्त भी आए हुए हैं। किधर से? हम जिला राजनपुर से। राजनपुर से। बहुत खतरनाक रास्ता करके हैं, बहुत खतरनाक रास्ता। बहुत खतरनाक था। किधर से आए हो? आगे अल्लाह का शुक्र है कोई पंचा नहीं हुआ, मारी से आए हैं। असल में राजनपुर से हैं, राजनपुर। हाँ, लेकिन बहुत आगे खतरनाक रास्ता था। हाँ, कोई बंदा नजर नहीं कोई आता। बंदा हमारे अलावा कोई भी नहीं वहाँ से उधर। कोई नहीं। कोई नहीं था। बताओ, ये बड़ा खतरनाक रास्ता। आप पी तो सही अबू बकर। हमारा मेन बंदा आ रहा है। किधर? वो आ रहा है। ये तो यार वो कुछ और कर रहा है उधर। आप गए नहीं अभी ऊपर? यहाँ जा रहे हैं, अभी जाना है ऊपर। माशाल्लाह। पहले यहाँ पर बंदा नहीं होता था, आज से 5 साल पहले। हम तो आते हैं 11 साल हो गया हमें यहाँ आते हुए। अब तो यहाँ आप देख लें, आप जाके 11 साल मतलब 11 साल। हाँ, अब आप देखेंगे बहुत चेंजिंग है, मतलब हर साल चेंजिंग होती है। तो ये निकल कहाँ से रहा है? ये पहाड़ों में से आ रहा है, बिल्कुल। आप पी के देखे ना, कोई फिल्टर है ना कुछ है, अल्लाह के नाम। फिल्टर वाला पानी भी महसूस होता है। 24 घंटे आता रहता है। ये सारी जिंदगी आता है। ठीक है, बड़ा अच्छा जायका है। मतलब दिमाग को ठंडक महसूस होती है किस्म, जैसे ना जैसे नस्ले का पीते हैं ना, एक वो होता है। तो दोस्तों, ये चश्मे का पानी हमने पी लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे।
इधर जोर ज़्यादा लगना काफ़ी, हवा कम है इनके टायर में। और ये है इधर आबादी इतनी नहीं है, मरी में ज़्यादा है। टायर भी पंचर हो गया। ओए ओए दोस्तों, टायर पंचर हो गया है, अब क्या करें हम? पैदल चलें? पैदल? नेटवर्क कैसे नहीं आ रहा? कौन सा मोबाइल है? कॉल करना है? किसको? ये लो कर लो। नेटवर्क है? हाँ, जैद की सिम है। हाँ जैज की। ये मेरे ख्याल आ जाता है। खोलना, खोल गया? अब ये खोल इधर चेक करा रहे होंगे नेटवर्क। तो दोस्तों इधर पंचर हो गया है टायर रिक्शे का, तो अबू बकर अब फंस गया है। अब क्या करेगा अबू बकर इधर पहाड़ों में? बस जाएगा ऊपर। इधर पहाड़ी लड़की से शादी करके इधर ही रह जाएगा। अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया है? पहाड़ों पे जाके संन्यास ले लूंगा। हाँ, इधर ऊपर तेरा कमरा बन जाएगा, कोई तंग ही नहीं करेगा तुझे, क्योंकि इधर कोई पहुंच ही नहीं सकता तेरे पास, है ना? रास्ते से ही वापस चले जाएंगे, इतना जो खतरनाक रास्ता है। हाँ, रिश्तेदार इधर पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं, ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। ये तो बात है। अब तो ये यार आधा एक घंटा इधर लग जाएगा। वो हो यार, कोई और रिक्शा नहीं है? वो है, पैदल नहीं जा सकते? इसके साथ चले जाएं? ये जो आ रहा मोटरसाइकिल। लिफ्ट लिफ्ट नहीं, लिफ्ट मांगी थी, दी नहीं है उन्होंने। दोस्तों इधर कोई लिफ्ट भी नहीं देता है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो। ये आ रहा है, इससे पूछते हैं। चाचा, वो देख ही नहीं रहा यार। ये लड़का आ रहा है इधर। अच्छा, इधर से आ रहा है, दुकान पे है सब्जी। वो क्या लेके आ रहा है? मोटरसाइकिल भी लेके आ रहा है, सामान भी लेके आ रहा है। अच्छा, तो लड़के को बुलाया दोस्तों। अभी मैं इशारे कर रहा हूँ सबको कोई लिफ्ट दे दे, मगर कोई दे नहीं रहा। इससे भी ट्राई मारते हैं। नहीं, ये भी नहीं रुका है, ये भी निकल गया है। वो अगर ये वैगन के ऊपर ना बैठ जाएं, क्या कहता है? वो आ रही है। वापसी पे नंबर दे दो ना, आपको फ़ोन कर देंगे। लेकिन आप तो नीचे हो गए, फिर आओगे, नहीं आ सकते है ना? एक पेट्रोल लगाना पड़ेगा आपको। वापसी में सवारी बहुत मिल जाएगी। मिल जाती है? ठीक है। वापसी में आप हाईएस में बैठो, डेरा गाजी खान पहुंचोगे। हैं? ऊपर से ही? हाँ, ऊपर से। ये कोई हमें नहीं लिफ्ट दे रहा। अच्छा, ऊपर अड्डा बना हुआ है। हाँ, हाईएस का अड्डा है। वो छोटी गाड़ियाँ नहीं मिल जाती? तो जिस टाइम हम चल रहे थे 300 ले रहे थे, अभी पता नहीं, ईद का मौका है। अच्छा, ईद का मौका। ये डाले जा रहे हैं। लड़का पंचर का सामान ले आया है। प्रोग्राम हमारा ख़राब हो गया था, मगर शुक्र है कि बचत हो गई। अब हम अपना सफ़र दोबारा जारी रख सकेंगे। वरना इधर तो मिलना ही नहीं था कोई पंचर वाला। खुद पंचर लगा दो तो सामान अपना उठाना पड़ेगा। खुद पंचर लगा दो, कितने का पड़ता है? कौन? मैं इधर 100 रुपये का पंचर का लेते हैं, हम लोग अपना सामान उठाते हैं सब। तो 100 रुपये का सामान हो जाएगा। हाँ, 300 का पंप है। 300 का पंप है। बीरंग घर उतने हैं? घर का मकें देखो। ये कौन सी बोल रहे हो? खितरानी? नहीं, बलोची। बलोची बोल रहे हो? अच्छा अच्छा। खितरानी और बलोची में क्या फ़र्क है? कुछ फर्क नहीं है। नहीं, थोड़ा ही है। थोड़ा अच्छा अच्छा। वो एक बंदे मुझे मिले थे ना, वो खितरानी ज़बान बोल रहे थे, तो वो थोड़ी समझ आ रही थी, ये बलोची नहीं आ रही समझ। ये भी आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा है। 4-5 दिन लगाओ। लड़ते नहीं तब हाँ, ये तो है। तबलीग में लगाओ। हाँ, तबलीग में लगाओ। 4 महीना लगाओ इधर हमारे साथ। हाँ, ये तो है। ये इसको ले जाओ अबू बकर को तबलीग में। तबलीग में आ ये जाओ। काफ़ी कम। हमारा भाई भी तबलीग में है अभी, अच्छा, पेशावर में है। पेशावर में। हाँ, ये भी है। ये अभी इत्तिकाफ में बैठा हुआ था, मस्जिद उमर खत्ताब में, मुल्तान में।
इधर ऊपर अपना ख्याल करना इसका। हैं? हाँ, अच्छा, चोर डाकू भी है इधर? इधर सब कुछ है। इधर शरीफ लोग बहुत है, डाकू भी बहुत है। यार ऊपर ये होते नहीं रेंजर पुलिस, कोई नहीं है? बीएमपी है, वो कोई तो होगा, बॉर्डर पुलिस। बॉर्डर पुलिस। बलोचिस्तान कितनी दूर है इधर से? बलूचिस्तान 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर। हाँ, काशी ताजिया। फिर स्पीड आ रहा है। और ब्रावी भी बहुत जानते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, वो थोड़ी अलग होगी ना इससे मेरा ख्याल है। बलोची सीख ले यार अबू बकर, कोई साइकिल मिल जाती ना किराए पे यार। नहीं भाई, साइकिल कहाँ चलेगी? नहीं यार, इधर कोई गधे का भी पूछेगा नहीं मिलेगा। नहीं यार, हमें दे दो किराए पे ये एक दिन। हाँ फिर ये किस पे जाएगा घर पे? ये तो इधर फिरता रहेगा शाम तक। इसका दुकान है हमारा। अच्छा, दुकान है, मैं समझा शायद सब्जी का दुकान है इसका। अच्छा, सब्जी की दुकान है। सब्जी किधर से आती है इधर? बलोचिस्तान से, पंजाब से, दोनों जगह से। दोनों जगह से। और तो इधर खेत वगैरह कोई नहीं होगा मेरे इधर ख्याल। कुछ नहीं है। नहीं, इधर कुछ नहीं है, कोई गंदम वगैरह वो भी सब बलोचिस्तान। ये पहाड़ी इलाका, इधर कुछ नहीं है। हाँ ये भी है, इधर बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, देख रहे हैं। दुनिया ये अलग दुनिया है। इंटरनेट वगैरह जैज जैज पे चलता है। DSL कोई नहीं है, वो दूसरा होता है जो तार वाला। अच्छा वो नहीं है, जैज पे चलता है। जैज फुल नेट है ना। फुल सही लग गया है? मर्जी है जी। हाँ, हाँ ये फिर भरनी है इन्होंने। यस दोस्तों, पंचर लगने के बाद अब हमारा सफ़र फिर जारी है। पोर्ट मिनरू के मेन टूरिस्ट एरिया पर हम जा रहे हैं। जूं जूं ऊंचाई ज़्यादा हो रही है, तूं तूं हवा भी तेज़ होती जा रही है। फोर्ट मिनरू के आसपास देवदार के काफ़ी दरख्त हैं। फोर्ट मिनरू में मुख्तलिफ बलोच कबाइल रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत से इलाकों के लोगों ने भी यहाँ पर अपने घर बना रखे हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी भी होती है। फोर्ट मिनरू में बारिशें काफ़ी होती हैं, मगर उनका पानी ज़ाया हो जाता है क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद ही नहीं जिससे बारिशों के पानी को महफूज किया जा सके। अगर बारिशों के पानी को जमा करने का कोई सिस्टम बन जाए तो इस पानी को ज़रई ज़मीनों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेरा गाजी खान और फोर्ट मिनरू का दरमियानी रास्ता बरसात के मौसम में काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ट्रैफिक रुक जाता है। इसलिए बरसात के मौसम में ड्राइविंग करते वक्त एहतियात करें। ये दोबारा पंचर हो गया भाई का, बार बार पंचर हो रहा टायर। भाई आपका किस्मत खराब। किस्मत नया टायर है अभी। हाँ, किस्मत हमारा खराब है यार। और इधर ये ऊपर लोग भी रहते हैं इस पहाड़ों पे या कैसे? इधर घर भी? हाँ ये मुकामी लोगों का? हाँ। जी हमारे लोगों का घर भी ऐसे पहाड़ों के अंदर है। अच्छा, ऊपर नहीं, इधर नहीं है। इधर नहीं है? इधर बिल्कुल घर नहीं है, इसके पीछे घर है। अच्छा, पीछे जैसे वो सामने पहाड़ है, उधर भी घर हैं सब। अच्छा, उधर भी हाँ, इसके पीछे हमारे ये लोग शहर के साथ नहीं आते हैं, नहीं साइड आते में हैं, बैठते साइड में रहते हैं। जी हाँ, अच्छा, इधर नहीं आते? इधर नहीं आते। सही, मैं समझ गया। तो इधर कौन कौन से लोग रहते हैं? सारे बलोच हैं सारे? जी जी, सारे बलोच हैं इधर। बलोची ज़बान बोलते जी हैं? बलोच। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये है। और बलोचिस्तान इधर से कितनी दूर है? इधर से 20 किलोमीटर से। 30 किलोमीटर? 20 किलोमीटर? जी हाँ। ठीक है। वो कौन सा शहर लगता है? वो इसको बलूचिस्तान में हाँ, पहला रखनी शहर लगता है। रखनी। जी हाँ। ठीक है। दूसरा उसको लगता है, उसको बोलते हैं टिंगरी, तीसरा मेघते। और होटल का कितना किराया होता है इधर मैक्सिमम? यार जी हमें पता नहीं। कोई नहीं, होटल वाले से पूछना पड़ेगा। हाँ, जी, हमें मैं क्या शायद आपको पता हो। ठीक है। और फसलें वगैरह तो इधर कोई नहीं होती, वो तो बलोचिस्तान से आती होंगी चीज़ें, सब्जियां वगैरह, फ्रूट।
नहीं, वो भी हमारे लोगों का पंजाब से आते हैं। पंजाब से आते हैं? जी हाँ, डीजी खान से आते डीजी खान से आते हैं। ठीक है। नाम क्या है आपका? हैं। आसिफ आसिफ। कौन कबीला कौन सा है आपका? बिजरानी। बजरानी। सही। हाँ ज़्यादातर इधर भी बजरानी है। जी जी, ज्यादा। बजरानी, कैसरानी। कैसरानी इधर नहीं, नहीं? वो भारती में, वो बुजदार के इलाके में। अच्छा, बुजदार के इलाके में है। अच्छा, ये सारा इलाका बजरानियों का है? हाँ, बिजरानी में। सही, बड़ी बड़ी मेहरबानी सर। ठीक सर। ये भी एक बलोची मिले थे, लेकिन ये खतरनाक नहीं लग रहे हैं। जान बच गए। शरीफ है हाँ, ये खतरनाक नहीं है, ये तो बात है। लोग ऐसे बदनाम करते हैं ना, ऐसे बदनाम करते हैं कि वही मुझे डरा रहे थे कि इलाके में ना जाओ, इधर आपको मार देंगे या कोई जैसा देंगे। हमारे लोगों ने चीज़ें लूट लेती हैं। कुछ भी नहीं होते, ये सब लोगों का झूठ झूठ है ना, है। वो इसलिए मैं इधर आते डर रहा था। मैंने कहा यार, मुझे कहते कैमरा भी ना ले जाओ, ये आपको मिलेगा ही नहीं वापस। तो ये झूठ है, वो ऐसे बोलते हैं। ये दोस्तों ये सब झूठ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोग बड़े अच्छे हैं, पुरअमन है। टूरिस्ट आता है उससे अच्छे तरीके से मिलते हैं, ताउन करते हैं यार को। तो इधर सैर करने ज़रूर आए जो है, तो फिर आपको पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे सब दूर बैठ के तो नहीं पता चलता ना, चलेगा जी। ये बात है कि वो तो अफवाहें लोग उड़ाते हैं कि यार ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। और आप किधर से आए? डीजी खान रहता हूँ। अच्छा, आप डीजी खान रहते हैं। तो कैसा लगा इधर आके सर? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आया है? हाँ जी, मैं अपना काम के सिलसिले में इधर हूँ। अच्छा, काम कैसे चल रहा है? इधर फोर्ट मनरो में? नहीं, डीजी खान में। ये एरिया भी मेरे पास ही है, मेरे अच्छा है, आपके पास है। जी जी। ठीक है, तो ये यानी कि बड़ा इंजॉय किया आपने इधर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर बड़ा अच्छा रहता है पूरा साल ही, पूरा साल ही जबरदस्त रहता है यहाँ पे। मरी जैसा मौसम है? मरी जैसे मरी, क्योंकि ग्रीनरी ज्यादा है वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ ज्यादा ठंड है। ज़्यादा यहाँ ठंड पे भी कम है, लेकिन डे बाई डे ग्रीनरी बढ़ रही है यहाँ। बढ़ रही है, ये तो बहुत है। 2007 में जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, हाँ ये भी है। 2007 में। 2007। आज 2025 है, और अब देखिए आप। और नाम क्या सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान थे ये सर, हमें मिले हैं इधर फोर्ट मनरू पे, गोरा कब्रिस्तान के पास। तो बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिल के, बड़ी मेहरबानी। किया गया है ये गोरे की कब्र ये है, ये गोरे की कब्र ਦੀ ਆ ਗੁੰਮਟੀ ਹੈ हैं? ਇਦਾਂ ਗੁੰਮਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ हाँ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਬਰ ਦੇ। नहीं जान देंगे? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ अच्छा, इधर नहीं हैगी वो कब्र? अंदर नहीं हैगी? ਹੈ। 5 कब्रें, लेकिन वो मनरू की नहीं है। इस कब्रिस्तान में 5 कब्रें मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन कब्रों पर लोहे के जंगले लगाकर इनको महफूज किया गया है। इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर मौजूद एक कब्र को कुछ लोगों ने 2007 में खोदा था और कब्र में मौजूद नवादरात और ताबूत को चुरा कर ले गए थे। वो गैर मुल्की अफराद थे, पाकिस्तान के रहने वाले लोकल नहीं थे। 3 दिन फोर्ट मिनरू में रहते रहे। उसी वजह से हिफाजती नुक्ता नज़र से कब्रों को महफूज करने के लिए ये जंगले लगाए गए हैं। एक दूसरी राय के मुताबिक ये वाक़या 2007 में नहीं बल्कि 2006 में पेश आया था। ये नाम लिखा है मऊद एविलन, वाइफ ऑफ कैप्टन ML। ये कैप्टन साहब की वाइफ की कब्र है। इंडियन आर्मी के जो यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन थे ना, उनकी कब्र है ये क्या नीचे लिखा ओनली डॉटर जो। हाँ, ओहो 26 साल की उम्र में ये फौत हो गई थी। वो लिखा नहीं हुआ 26 साल की उम्र में, अक्टूबर 1906। ओहो, देख ले अबू बकर, कितनी पुरानी कब्र है। 1906, अब 2025 चल रहा है। तो दोस्तों ये इधर कब्रें हैं। चाचा कितने पैसे घोड़े के सवारी? 200 रुपये। कितना चक्कर दोगे? कितनी दूर तक ले जाओगे? उधर से लेके फिर गेट से इधर बस एक चक्कर? नहीं दरख्त दे कोल बस? हाँ, कंटीन तो थोड़ा है जिधर आते हुए बस यार, ये तो थोड़ा जिहा रास्ता है। बहुत घट कह रहे हूँ, मेरी भी गल नहीं बनी, जाने हैं वापस। कोई घट करो ना, 100 रुपये करो तो बंदे जान गए। फिर थोड़ा जिहा रास्ता है, मतलब
कोई रियायत करोगे तो कोई आएगा ना। क्यों यहाँ पे नीचे भी उतरे हुए बंदे हैं? हाँ वही तो कह रहा, नीचे कहाँ? थोड़ी सी जगह है। अच्छा यहाँ पे ये है दोस्तों एक व्यू पॉइंट। तो दोस्तों अबू बकर इस घोड़े पे बैठने वाला है। घोड़ा है खच्चर है? घोड़ा है, घोड़ा है। ये कौन सी नस्ल का है चाचा जी? ये पाकिस्तानी नस्ल है। पाकिस्तानी, इंडियन तो नहीं है? नहीं, इंडियन नस्ल भी है। तो अबू बकर बैठ रहा है घोड़े पर। वो बैठ गया है भाई। अब सामने से बनाओ, सामने से बनाते हैं। अबू बकर घोड़े पर सवार हो गया है। भाई ये तुमको कैसे लड़ते लगे? ये ऊपर नहीं जा रहा है। चलो जी चाचा जी सैर कराओ। अबू बकर इन एक्शन है घोड़े पे। तलवार ले ले। तलवार का आराम से बस बेटर है। थोड़ा डर रहा है, नजदीक ना हूँ, नजदीक खतरा है यार, लात भी मार सकता है मुझे। भाई अबू बकर को सैर का शौक था तो पूरा कर लिया है इसने घोड़े को। निशानाबाजी की मशक हो रही है, देखते हैं किसका सही निशाना है, देखते हैं अभी। ये अब इन एक्शन है। ओ मारा चलो कोई नहीं जी। सर आयु साहब एक कितने का है? 20 का एक निशाना है। तो दोस्तों ओहो बंदे आते जा रहे हैं। क्या मिलेगा जो इसको निशाना लगाएगा? कुछ भी नहीं यार, फिर क्या फायदा यार। एक मिनट एंगल सेट करवाना। हाँ एंगल इंदा सेट करवा भाई। एक इंदा निशाना परफेक्ट है। 40 दे दो, 40 रुपए। ओ मारा की दे यार, इधर से मैंने ये नहीं लगा दोस्तों। अब हम चलते, किसी का निशाना परफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये हम झील पर आ गए हैं फोर्ट मनरू में। तो ये भाई भी इधर खड़े हुए हैं। किधर से भाई आए हो? फैसलाबाद। फैसलाबाद से, बड़ी दूर है यार। कैसे इधर ही स्टे करोगे? हाँ जी, सखी सरवर सलाम करने आए थे, फिर फोर्ट मनरू आ गए। हाँ जी हाँ जी। रात को इधर ही रहोगे या? हाँ कल रात को जाएंगे हम। अच्छा कल रात को। रात को अच्छे नज़ारे इधर होंगे ना। कौन आया? फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सारे सारा पिंड हाँ यार मैं तो ऐसे नहीं मिलते, हम तो अकेले आए। मुल्तान से आ रहे हैं हम। मुल्तान से आ रहे हैं। आज वही आए। कैसा मजा आया इधर? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मरी जैसी फीलिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल। नाम क्या है आपका सर? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। हम ये झील देख लें। हाँ जी हाँ जी। तो क्योंकि वापस भी जाना है ना। सही है। ठीक है वैसे चलो आओ। हाँ वैसे ही यहाँ पे कैमरा। दोस्तों अब हम नीचे खूबसूरत झील की तरफ जा रहे हैं। इस झील का नाम है डेमिस लेक। असल में डेमिस कर्नल मिनरू की बेटी का नाम था। लोगों का कहना है कि वो इस झील में डूबकर मर गई थी, इसलिए इस झील को डेमिस लेक का नाम दिया गया। दोस्तों ये झील गहरी मालूम होती है। कुछ लोग इस झील में नहाने की कोशिश करते हैं, मगर मेरे ख़याल से जब तक तैरना ना आए और झील की गहराई का सही इल्म ना हो तो ऐसी झीलों में नहाना ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपने इस झील की सैर करनी है तो कश्ती में बैठकर आप कर सकते हैं। कश्ती वाला एक ट्रिप के 50 रुपये लेता है। अगर आपने पूरी कश्ती बुक करनी है तो वो आपसे एक ट्रिप के 200 रुपये लेगा।
दोस्तों इस झील का पानी काफ़ी दफ़ा खुश्क भी हो चुका है। अब आपको इधर ढूंढना है कुछ मेरे लिए। हाँ इधर जल पर ही कोई सांप पर ही ना मिल जाए कोई। सांप पर ही। ये बड़ी खूबसूरत झील है, इधर आप सैर कर सकते हैं। ये भी लोग आए हुए हैं कुछ सैर करने के लिए। किधर से सर आए हैं? डीजी खान से आए हुए हैं लोग, दूर दूर से आते हैं सैर करने कश्ती की। मज़ा आया सर? अच्छी है। आप भी डीजी खान से आए हो? जी। सही। कैसा लगा ये इलाका? मज़ा आ रहा है? ठंडी हवाएं ली है कुछ? ठीक है। दोबारा भी आना चाहोगे? जी लो जी। ये क्या चीज़ है पीछे यार? ये जंगल है कोई, है ना? उधर से सीढ़ियाँ हैं। कश्ती के कितने पैसे हैं? उनको पता है। ये कश्ती का ही है। कितने पैसे हैं यार? 50 रुपये एक बंदा है यार। सही है, चलते हैं यार। 50 तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ 50 रुपये एक बंदे के हैं, तो इसमें हम घूमते हैं। दोस्तों झीलों के साथ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। झीलें कुदरती भी होती हैं और मसनूई भी हो सकती हैं। झीलों के बहुत से फ़ायदे हैं। हम लोग झीलों में तैराकी, माहीगीरी और कश्ती रानी कर सकते हैं। झील के पानी को ज़राई मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों जिस इलाके में ज़्यादा झीलें होती हैं वहाँ का मौसम खुशगवार रहता है। अगर झील बड़ी हो और उसका बहाव तेज़ हो तो उसके पानी से बिजली भी बनाई जा सकती है। टूरिस्ट हजरात झीलों को बहुत पसंद करते हैं। जिस इलाके में झीलें होती हैं वहाँ पर सयाह यानी टूरिस्ट बहुत आते हैं, जिससे लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है। झीलों के इर्द गिर्द लोग कैंपिंग करना पसंद करते हैं। झीलों में बारिश का पानी जमा होता रहता है, जिससे सैलाब का ख़तरा ख़त्म हो जाता है और ज़मीन भी कटाव से बच जाती है। झील के अंदर बहुत सी इक़साम के पौधे और जंगली हयात पाई जाती है, जिन पर साइंसदान तहकीक करते हैं और इस तहकीक को बाद में इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हमने किसी इंसान की आँखों की तारीफ़ करनी हो तो हम कह देते हैं कि आपकी आँखें तो झील की तरह गहरी मालूम होती हैं। अबू बकर बड़ा एंजॉय कर रहा है कश्ती में बैठ के। कैसा लगा है अबू बकर? मज़ा आया है? अभी अल्फाज नहीं है मेरे पास। अभी मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा। खुशी के मारे बोल। इसको यकीन नहीं आ रहा कश्ती में बैठा है। तो कितने साल से चला रहे हो आप कश्ती? हमें तकरीबन 7-8 साल हो गए इसी जगह पर। ठीक है। तो ये कितने का मिल जाती है कश्ती? ये बड़ा है 3.5 लाख। 3.5 लाख? वाह जी वाह, ठीक है। ये तो छोटे वाले 1.5 लाख। छोटे वाले 1.5 लाख के। रहते भी इधर ही हो? फोर्ड मनरू। लो जी, ये क्या लिखा है? मजबूर न कर मजबूर दी मन। वाह जी वाह, मौलवी साहब ने लिखा है मजबूर न कर मजबूर दी मन। वाह जी वाह। ये तीसरी दफा फिर पंचर हो गया है हमारा रिक्शा। ये हालात है इधर भाई। तीसरा पंचर है। लग गया। अब लगा भी लिया है इन्होंने। आज वैसे जुम्मे का दिन है तो पढ़ा नहीं होगा जुम्मा आपने, लगता है। मैंने पढ़ा है आपके क्या हमारे साथ ही? फिर ऐसा क्यों हो रहा है यार? तो अगले हफ्ते खड़ा हुआ था। चौथी मस्जिद में थे आप? ठीक है। क्या कहते हो? बावलपुर से आए हो? बहुत दूर से यार। आज ही
कितने बजे पहुंचे इधर? हम पहुंचे थे तकरीबन मगरिब के टाइम। मगरिब के टाइम कल? अच्छा, रात को इधर ही रुके हो? सही है। रात को माहौल कैसा होता है? तो कितना तकरीबन किराया पे कमरा मिल जाता है इधर? किराए पे 3 कमरे लिए हमने 4000। 3 कमरे? सही है यार। वो कौन सा होटल है? जमजम। सही है, साफ सुथरा है? साफ सुथरा है, वाशरूम ठीक नहीं है। अच्छा, वॉशरूम ठीक नहीं है यार, ये तो मसला है यार। वॉशरूम तो चलो बंदा इधर उधर भी कर लेता है। नहीं पहाड़ों में इतनी जगह है यार। ये और मतलब बेड वगैरह सही है, साफ सुथरा है, ठीक मिल गया यार। 3 कमरे 4000 में। दोस्तों, फोर्ट मिनरू की सैर हमने कर ली है। अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा तजर्बा रहा। मुल्तान से आप 1 डे ट्रिप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल मौजूद हैं जहाँ पर मुनासिब किराए पर आपको कमरा मिल जाएगा। तो अबू बकर क्यों खड़े हो यहाँ पर? बस का इंतज़ार कर रहे हैं कोयटा से आने वाली वापस जाने के लिए। अभी हम वो बिल्कुल टॉप से होके आ रहे हैं, बिल्कुल टॉप से। बिल्कुल टॉप से होके आया ऊपर से। तो अब कोयटा से जो बस आएगी उसमें बैठकर हम जाएंगे डायरेक्ट मुल्तान जाएंगे। इस तरफ है कोयटा, इस साइड पे। तो यहाँ से बस आएगी तो वो हमें इधर ले जाएगी। दोस्तों, बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक बस आई है, उसमें हम जा रहे हैं। चलो यार। मुल्तान यार, डीजे किधर जा रहे हो? मुल्तान जा रहे हो? कितना कितना किराया? 700। ठीक है यार, बड़ी मेहरबानी है। इसमें तो जगह ही नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बात ये छोड़ा तो दे देगा। शुक्र है यार, आए तो सही हो आप। रात इधर ही गुजारनी पड़ती हमें, वरना 2 घंटे से बस ही कोई नहीं है। लो जी, बड़ी देर इंतजार के बाद ये बस मिल गई है, जिसमें हम जा रहे हैं वापस मुल्तान फोर्ट मिनरू से।